मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारे देश में कुछ राजतंत्र को पंख होता जा रहा है और राजावादी लोग सक्रिय हो रहे हैं। इस पर विदेशी मीडिया, देश विदेश की मीडिया का इस तरह प्रचार हो रहा है कि जैसे लगता है कि राजा अब गद्दी पर आसीन हो गए हैं नेपाल में। तो यह नेपाल में राजा की वापसी सच है या भ्रम है, मैं इस पर चर्चा करूंगा। अब हाल के दिनों में जो राजावादियों का प्रदर्शन हुआ है, चाहे ज्ञानेंद्र सरकार, जिसको सरकार कहते थे एक ज़माने में, वो सरकार का ही रोल यहाँ पर एक अदा किए हैं। और वर्तमान में ज्ञानेंद्र जो पूर्व राजा थे, वो पोखरा से आते समय जो अपनी भूमिका यहाँ पर दिखाई है, उससे लग रहा था उनको कि वो फिर से एक गद्दी पाने जा रहे हैं और गद्दी हथियाने जा रहे हैं। कुछ पुरानी बातें उन्होंने अपने वक्तव्य के दरमियान भी कही है। मैं आज इसी पर चर्चा करूंगा और इसको लेकर जो विदेशी मीडिया प्रचार कर रहे हैं कि नेपाल में राजतंत्र आ गया और राजा फिर से आ गए, वास्तविकता क्या है, आइए चलिए हम इस पर विश्लेषण करते हैं। राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र, देखिए ये दोनों अलग अलग पहलू हैं और हमें ये समझना चाहिए कि राजतंत्र क्या है और क्या था और हिंदू राष्ट्र क्या है। तो सबसे पहले मैं राजतंत्र की बात करता हूँ कि राजतंत्र का मतलब और राजा का मतलब कि ये राजा ज्ञानेंद्र की सरकार और उसके परिवार का शासन, उसके परिवार की सत्ता, उससे रिलेटेड उसको राजतंत्र कहते हैं। और हिंदू राष्ट्र की जब हम बात करेंगे तो हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य है कि एक ऐसी व्यवस्था जहां हिंदू धर्म को राज्य का आधार बनाया जाता है। नेपाल की जनता के बीच हिंदू राष्ट्र की मांग बीच बीच में उठती रहती है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र को 2008 में समाप्त कर दिया गया और 2008 के बाद यहाँ पर गणतंत्र लागू कर दिया गया। इसलिए हिंदू, अधिकांश संख्या हिंदू का है, 81% कहा जा रहा है कि नेपाल में हिंदू है। तो हिंदू राष्ट्र की मांग हमेशा हो रही है, जहाँ की रातों रात हिंदू हटा दिया गया। आपको मैं बता रहा हूँ कि लोग क्या चाहते हैं। तो जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि लोकतंत्र के पक्ष में है, लोकतंत्र को बेहतर शासन मानता है, बशर्ते कि वह भ्रष्टाचार मुक्त हो। लेकिन इस चीज़ को अब हम चर्चा फिर भारतीय मीडिया की करेंगे कि भारतीय मीडिया, खास करके जो हिंदी मीडिया है और कुछ इंग्लिश मीडिया है, इस तरह बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है जैसे यहाँ पर राजतंत्र और राजा गद्दी पर आसीन हो गए हैं और राजा आ गए हैं। इसलिए जो हिंदूवादी लोग हैं उनका यह कहना जायज़ है, चूँकि वो हिंदुत्व की भावना से देखते हैं, लेकिन उनको यह समझना पड़ेगा नेपाल की स्थिति को कि राजा अलग है और हिंदू राष्ट्र अलग है। जमीनी हकीकत वास्तव में वो राजतंत्र के पक्ष में नहीं दिख रही है, क्योंकि माना जाता है कि उस दिन की कुछ संख्या में राजावादी पहली बार इकट्ठा हुए और पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जुलूस प्रदर्शन किया। यह तो लोकतंत्र का शोभा है, लेकिन उसको जो प्रचार किया गया है वह गलत तरीका से प्रचार कर दिया गया है। खास करके भारतीय मीडिया में
इसकी गहराई को नहीं देखा गया। नेपाल में न तो राजतंत्र वापस आया है और ना ही अभी उसकी आने की कोई संभावना दिख रही है। अब नेपाल में इन दिनों जिस बदलाव की मांग उठ रही है वह दो अलग अलग विचारों पर आधारित है, और वही विचार है कि राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र। अब आइए, राजतंत्र जो हम पहले कह चुके हैं, यह नेपाल में एक सक्रिय शासन प्रणाली थी जिसमें राजा शासन करता था। नेपाल का अंतिम राजा ये ज्ञानेंद्र है जो उस दिन जुलूस में दिखे, लेकिन उनका शासनकाल विवादों से भरा, असफलताओं से भरा। उनका कार्यकाल लोकतंत्र समर्थकों के भारी विरोध और दमनकारी नीतियों और राजनीतिक अस्थिरता से जुड़ा हुआ रहा है। 2008 में नेपाल को औपचारिक रूप से गणतंत्र घोषित कर दिया गया और राजशाही को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। और यही चीज़ देखा गया है कि जब माओवादी से समझौता हुई और माओवादियों ने राजतंत्र को समाप्ति की, उसी में कुछ गुप्त हिंदू विरोधी ताकत यहाँ आकर और गणतंत्र की घोषणा करवा दी और उन्होंने हिंदू धर्म को भी हटवा दिया शासन से। हिंदू तो है ही, लेकिन गणतंत्र की घोषणा करके हिंदू राज्य की जो मान्यता थी वो हटवा दी। और वही चीज बार बार अभी आ रही है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि नेपाल पहले एक पूरा हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2008 में इसे धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। अब कुछ समूह जो है इसे फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। यह मांग राजनीतिक और सांस्कृतिक स्तर पर हो रही है, लेकिन इससे राजतंत्र की वापसी से जोड़कर देखना एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। हाँ, हिंदू राष्ट्र उस दिन के जुलूस में भी कई हिंदू संस्थाएं थी, लेकिन बहुत संस्था नहीं गई उसमें। उसका अलग से मांग है कि राजा के बिना हिंदू राष्ट्र होना चाहिए नेपाल में। ये आवाज़ तो अब भी है ही। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि राजतंत्र की वापसी की मांग क्यों उठ रही है। नेपाल में आज की स्थिति को देखें तो राजतंत्र की मांग अचानक नहीं उठी है। इसका मुख्य कारण ये बीच बीच में उठती रहती है। कुछ लोग इसमें भी हैं, राजा के पक्ष में भी हैं। इसका राजतंत्र की मांग उठने का मुख्य कारण क्या है? राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक कठिनाई, राष्ट्रीय पहचान का सवाल। ये तीन जो है सो राजतंत्र की मांग के लिए विवश कर देता है। मैं आपको एक सुगम गौतम जी हैं, उनका कहना है और उनका एक विचार है जो कि मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि नेपाल की राजनीति में स्थिरता नहीं है। यह जनता के बीच असंतोष फैलाने में ही स्थिर रही है। भ्रष्टाचार, संविधान के कुछ प्रावधानों पर विवाद और नेताओं की सत्ता की लालसा ने देश के विकास को रोक दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया बिल के प्रस्ताव को अगर लिया जाए तो आप देख लीजिए जो कितना ज़्यादा इसका विरोध हुआ है। इस तरह का सोशल मीडिया का बिल लाया गया है जिस पर कि वाक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान सत्ता द्वारा किए गए करतूत जो है सो जनता में असंतोष भर दिया है। आपको मैं बता दूं, हाल ही में एक स्वास्थ्य सचिव की नियुक्ति जो हुई है उसमें पूर्ण रूपेण वरिष्ठता को हटा दिया गया है और सबसे नीचे के कर्मचारी को लाकर स्वास्थ्य सचिव बना दिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री का हाथ है। और उसमें जो वहाँ पर मैं बता ही देता हूँ, चूँकि डॉक्टर संगीता मिश्रा एक महिला थी और उस महिला को एक नंबर में हर जगह से सिफारिश किया गया। और मधेसी अगर आरक्षण भी होता है तो दोनों हिसाब से उपयुक्त थी, लेकिन दोनों स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री ने मिलकर
ये साजिश रची और उसको हटा दिया गया और सबसे नीचे जो उनके अपने रिश्तेदार थे उनको लाकर स्वास्थ्य सचिव पर रख दिया। इसका पूरा देश में अभी तक विरोध हो रहा है, तो जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। अब लोकतंत्र ने लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने की आज़ादी दी, जो राजशाही के दौरान अपराध माना जाता था। माओवादियों के बलिदान और 17,000 लोगों की जान जाने के बाद मिली यह लोकतंत्र की जीत थी, बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन दशकों से राजनीतिक अस्थिरता और पार्टियों के आपसी झगड़े ने प्रगति को बाधित किया। नए राजनीतिक दल उभरे हैं जो पुरानी पार्टियों की नाकामी से फायदा उठा रहे हैं। जनता ने उन्हें आजमाने का मौका दिया, जो लोकतंत्र की खूबी है। लेकिन राजशाही समर्थक मौजूदा असंतोष को फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह संकट की बात करते हैं, लेकिन संविधान में राजशाही की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके लिए जनमत संग्रह की जरूरत होगी, जो संभव नहीं दिखता है। फिलहाल राजतंत्र एक दूर का सपना है। हाँ, ये बात मैं यहाँ उल्लेख करना जरूरी समझता हूँ कि जिस दिन यह जुलूस निकाला गया, उस जुलूस में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का फोटो लेकर ये लोग निकाले। ये राजावादियों की बहुत बड़ी गलती थी। वो योगी का फोटो रख कर दिखाना चाहते थे कि हमारे पीछे पूरा योगी उत्तर प्रदेश है और भारत की सरकार हमारे पीछे है, लेकिन ऐसी बात कहीं नहीं है। किसी के आवाज़, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई है इसके पीछे। हाँ, हिंदुत्व के पीछे हो सकता है, लेकिन राजतंत्र के पीछे, राजा को लाने के पीछे कहीं से कोई आवाज नहीं है। तो ये राजशाही पर चर्चा ही बेकार है। अब क्या जनता सच में राजा को वापस चाहती है? राजतंत्र की वापसी की मांग करने वाले समूहों की संख्या जरूर बढ़ रही है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि पूरा देश इसे चाहता है। अब इसमें कुछ है, पुराने अनुभव अभी ताज़ा है। नेपाल की राजा ज्ञानेंद्र शाह और उनके बेटे पारस शाह का शासन अच्छी तरह याद है। पारस शाह की छवि एक गैर जिम्मेदार राजकुमार की थी, जो कई विवादों से घिरे हुए हैं। ज्ञानेंद्र का कू अभी तक लोगों के दिमाग में है ही। तो लोकतंत्र के विकल्प की तलाश जनता राजतंत्र नहीं, बल्कि एक बेहतर शासन प्रणाली की तलाश में है। अब मैं इसको निष्कर्ष निकालता हूँ कि नेपाल में राजा की वापसी की बातें अभी केवल अफवाहों और कुछ समूहों की मांग तक सीमित है। सच यह है कि जनता राजा ज्ञानेंद्र की और ज्ञानेंद्र के बेटे पारस को सत्ता में देखने के बजाय मौजूदा शासक वर्ग से छुटकारा चाहती है। हिंदू राष्ट्र की मांग जरूर है, लेकिन इसका मतलब राजतंत्र नहीं है। नेपाल के लोग अपने इतिहास से सबक ले चुके हैं और वे निरंकुश शासन की ओर वापस नहीं जाना चाहते हैं। वर्तमान शासक वर्ग की नाकामी ने यह बहस छेड़ी है, लेकिन इसका हल लोकतंत्र को मजबूत करने में है, न कि राजा को वापस बुलाने में। और नेपाल में राजतंत्र की वापसी कोई वास्तविक राजनीतिक परिदृश्य नहीं, बल्कि यह जनता की हताशा और सरकार के प्रति बढ़ती नाराजगी का परिणाम है। भारतीय मीडिया में इस विषय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, लेकिन नेपाल में राजशाही को दोबारा स्थापित करने की न तो कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही है और न ही यह पूरे देश की सामूहिक इच्छा है। नेपाल में जनता को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह है एक स्थिर, ईमानदार और कुशल लोकतांत्रिक सरकार, न कि एक पुराने और विफल हो चुके
राजतंत्र की वापसी। मित्रों, आपके समक्ष मैंने आज इसका राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र और उनके आंदोलन पर कुछ प्रकाश डाला। आपको कैसा लगा ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराइएगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ, हमारा यह YouTube चैनल हिमालनी टीवी लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।